गांव के एक छोटे से घर में बुजुर्ग दंपति रामलाल और उनकी पत्नी कमला अपने बेटे मनोज के साथ रहते थे। रामलाल ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हुए बिता दी। खेतीबाड़ी का काम, गांव के बच्चों को पढ़ाना और कभी कभी दूसरे लोगों के खेतों में काम करना, यही उनका जीवन था। उनकी पत्नी कमला हमेशा उनका साथ देती थी। वे दोनों चाहते थे कि उनका बेटा मनोज पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे और उनका सहारा बने। रामलाल और कमला ने मनोज की पढ़ाई के लिए हर संभव कोशिश की। उन्होंने अपने खेत का एक हिस्सा बेचकर उसे शहर के कॉलेज में दाखिला दिलवाया। उन्होंने सोचा कि शिक्षा ही उनके बेटे का भविष्य उज्जवल बना सकती है। लेकिन मनोज का झुकाव पढ़ाई की ओर कभी नहीं था। शहर जाकर उसने दोस्तों के साथ समय बर्बाद किया, मौज मस्ती में पैसे उड़ाए और पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। कॉलेज के 3 साल बीत गए, लेकिन मनोज ने न तो डिग्री पूरी की और न ही कोई नौकरी पाने की कोशिश की। जब पैसे खत्म हो गए तो वह वापस गांव लौट आया। रामलाल और कमला ने उससे कई बार पूछा कि वह शहर में क्या कर रहा था, लेकिन वह कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता। मनोज अब पूरा दिन घर पर बैठा रहता। न तो वह खेत में अपने पिता की मदद करता और न ही कोई काम ढूंढने की कोशिश करता। रामलाल ने उसे कई बार समझाया, बेटा, हमें तुम्हारी जरूरत है। मैं और तुम्हारी माँ बूढ़े हो गए हैं। अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो हमारा क्या होगा। लेकिन मनोज हर बार बहाने बनाकर बात टाल देता। पिताजी, अब खेतीबाड़ी में कोई पैसा नहीं है। मैं कोई बड़ा काम करूंगा। यह कहकर वह दिन भर आराम करता और गांव के दोस्तों के साथ समय बिताता। कमला को अपने बेटे का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत दुख होता। वह हर रात रामलाल से कहती, हमने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, अपना सब कुछ बेच दिया और अब यह हमारी परवाह तक नहीं करता। रामलाल भी अंदर ही अंदर टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी अपना दुख जाहिर नहीं किया। रामलाल और कमला अब अपनी बुढ़ापे की समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। रामलाल का स्वास्थ्य खराब होने लगा था, लेकिन मनोज को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह सोचता था कि उसके माता पिता को उसकी जिम्मेदारी निभानी ही चाहिए। गांव में रामलाल के परिवार की स्थिति को लेकर बातें होने लगी। लोग कहते, रामलाल ने अपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, लेकिन उसने उनका नाम डुबो दिया। कमला को यह सब सुनकर और भी बुरा लगता। गांव के कुछ बुजुर्गों ने मनोज को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उनकी बातों को मजाक में टाल देता। उसने अपने माता पिता के सम्मान की कभी परवाह की ही नहीं। एक दिन रामलाल की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार और सीने में दर्द हो रहा था। कमला ने मनोज से कहा, तुरंत डॉक्टर को बुला लाओ। तुम्हारे पिता को कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। लेकिन मनोज ने कहा, अभी पैसे नहीं है, कल किसी से उधार लेकर डॉक्टर को बुला लाऊंगा। यह कहकर वह सोने चला गया। कमला ने किसी तरह पड़ोसियों की मदद ली और रामलाल को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बताया कि रामलाल को बहुत कमजोरी है और उन्हें आराम और सही खान पान की सख्त जरूरत है। यह सुनकर कमला रो पड़ी। उन्होंने मनोज से कहा, अब भी संभल जाओ बेटे, अगर तुम्हारे पिता को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शायद यह पहली बार था जब मनोज ने अपनी माँ की आंखों में इतना गुस्सा और दर्द देखा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह कितना स्वार्थी बन चुका है। उसने अपनी जिम्मेदारी से भागने की बजाय उसे निभाने का फैसला किया। अगले दिन मनोज ने गांव में एक छोटे मोटे काम की तलाश शुरू की। उसने अपने पिता के खेत में काम करना भी शुरू किया। धीरे धीरे उसने मेहनत करना सीखा और अपने माता पिता का भरोसा वापस जीता। हालांकि यह बदलाव रातों रात नहीं आया, लेकिन मनोज ने समझ लिया कि बूढ़े माता पिता का सहारा बनना ही उसकी असली जिम्मेदारी है। उसने शहर से वापस आकर जो नुकसान किया था, उसे अब वह अपनी मेहनत से भरने की कोशिश कर रहा था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता के बलिदानों की कद्र करनी चाहिए। उनका सहारा बनना हर बच्चे का कर्तव्य है। अगर हम समय रहते अपनी गलतियों को सुधार ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। रामलाल और कमला की मेहनत और प्यार ने आखिरकार उनके बेटे को सही राह दिखा ही दी।